राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी हैं इस वक्त मेरे साथ। महाराज जी, सबसे पहला तो मेरा यही सवाल है आपसे कि ये रामनवमी पहली बार ऐसी होगी जब रामलला असल जगह पर विराजमान हो गए हैं अपने सिंहासन पर। ये कितनी भव्य है? बहुत भव्यता। पहले तो भगवान रामलला का भव्य मंदिर बन गया, उस मंदिर में विराजमान हो गए। यह कष्ट जो सदियों से रहा वह समाप्त हो गया। बहुत दिनों तक हमारे राम भक्तों ने संघर्ष किया, उस संघर्ष का परिणाम यही हुआ कि आज भगवान रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। और उनकी उत्सव जो है, इस वर्ष का जन्मोत्सव बहुत ही भव्य दिव्य रूप से मनाया जा रहा है, जो अपने आप में अद्वितीय है, विलक्षण है। क्योंकि उनके अभी तक जो उत्सव मनाए जाते थे वह इतना उत्साह नहीं था, क्योंकि त्रिपाल में थे 28 वर्ष तक। उसके बाद अस्थायी मंदिर में गए। फिर अब जो हुआ है वो देखने के लायक है और भक्तों के लिए बहुत ही सुखदायी है। उस भव्य मंदिर में जब भगवान रामलला का दर्शन करते हैं तो अपने आप को धन्य समझते हैं कि उन लोगों का याद करते हैं जो आज शहीद हो गए, यहाँ गोलियां खाई, यहाँ मर गए अयोध्या में, और उन्होंने इसी राम जन्मभूमि के उद्धार के लिए अपने आप को वो न्यौछावर कर दिया। ऐसे लोगों का याद, उन जिनके परिवार में कुछ लोग जीवित हैं, वह ऐसे ही याद करते हैं। और एक घटना जैसे है, कहते हैं कोठारी बंधुओं, उसके माता पिता भी नहीं रहे, उसकी एक ही बहन पूर्णिमा बची है, वह कभी कभी आती है और वह अब संतुष्टि उसको होगी कि भले हमारे भाई नहीं रहे, हमारे माता पिता नहीं रहे, लेकिन उनकी बलिदान यह है कि आज हमारे रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। यह उसके प्रसन्नता है और यही उसको शांति है। और लेकिन परिवर्तन किया जाएगा उत्सव के नाते रामनवमी के कारण, क्योंकि रामनवमी में भगवान राम जब जन्म अवतार हुआ था उनका, तो पीले रंग का वस्त्र पहने थे, इसलिए कल जो वस्त्र का धारण कराया जाएगा वो पीत रंग का दिया जाएगा और पीत रंग पहराए जाएंगे और पीत रंग से ही वह आच्छादित होंगे। और क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो कहते हैं एकदम तो किसी चीज़ का सेवन नहीं कराया जाता, लेकिन प्रसाद के रूप में क्या खास होने वाला है रामलला के दरबार में? कि हमारे यहाँ भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला, वो बच्चा ऐसे हैं जो जन्म लेते हैं और ये प्रकट होते हैं। तो हमारे प्रभु प्रकट हुए और जब प्रकट हुए 4 भुजाओं से प्रकट हुए बहुत विशाल रूप में, तब माता जी को प्रार्थना करना पड़ा कि इस प्रकार से यदि आपका रूप दिखाई देगा तो हमारी उपहास होगा, क्योंकि इतने बड़े 4 भुजा के बच्चा कैसे पैदा हो गए। तब उनको बालक रूप में होना पड़ा, बच्चे हो गए हैं। तो भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनिमनहारी, अद्भुत रूप रहा देख करके कि 4 भुजा लेकर भगवान विष्णु आए हैं। तब उनको प्रार्थना किया, तब वो भगवान अपने रूप में बालक रूप में आ गए और 2 भुजा में आ गए। ठीक है, तो माता की प्रसन्नता के लिए उन्होंने अपने रूप को बदल दिया। अब वही 2 भुजा में ही उनकी स्तुति, उनकी प्रार्थना होती है। तो भगवान जो हैं वो अपने भक्तों के प्रति अपने आप को परिवर्तन करते हैं। कहते हैं हम भक्त पराधीनम, मैं भक्तों के अधीन हूँ, ना हम बसाम वैकुंठे योगी नाम हृदय न चय, मर भक्ता जद गायंती तत्तिष्ठामि नारद। नारद जी से कहा कि हमारे भक्त जहाँ गाते हैं वहीं रहता हूँ, मैंने वैकुंठ में रहता हूँ, नहीं और जगह रहता हूँ। भक्त के गाने से और भक्त के स्थान जहाँ ग्रहण करते हैं वहीं रहता हूँ। ये ऐसा ही भक्त के भगवान की ऐसी धारणा है। और पत्रम पुष्पम फलम तोयम जद में भक्ता प्रेक्षति, पत्र पुष्प जो देता है वही को हम ग्रहण कर लेते हैं, प्रेम से देना चाहिए। महाराज जी, जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, उस वक्त जो भक्तों का इंतज़ार था वो बहुत पीढ़ा में था। लेकिन अब रामलला के असल जगह पर विराजमान होने के बाद जो हम एक सैलाब देख रहे हैं, जन सैलाब, लाखों की संख्या में उम्मीद से ज़्यादा भक्त आ रहे हैं, इसे आप किस तरह से देख रहे हैं? आपने ताउम्र रघुवर की सेवा में अपने जीवन को बिता दिया है। देखिए, भगवान में शक्ति है और भगवान हैं। जो लोग नकार देते हैं, सनातन धर्म हमारा है, लेकिन जो लोग उसको नहीं मानते उनकी बात अलग है। लेकिन यह जन सैलाब, भक्तों का समूह, ये दर्शाता है कि आज भी भगवान राम में वो शक्ति है जो भक्तों के सैलाब यहाँ अयोध्या में उमड़ करके उनका दर्शन करने आ रहा है। जो लोग कहे कि भगवान राम काल्पनिक हैं और उनका कोई अस्तित्व नहीं है, वो आज
सड़क पर घूम रहे हैं। मैंने यही कहा कि जिस कृपा राम के होई ताप पर कृपा करें सब कोई। जिस पर राम की कृपा हुई सभी ने कृपा किया और वो आज सत्ता में हैं, और जो उनको नकारे वह सड़क पर घूम रहे हैं। महाराज जी, कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 2024 का रास्ता अयोध्या से होकर गुजर रहा है। जी हाँ, अब की इस वर्ष का जो 2024 का राम मार्ग है वो अयोध्या से निकलेगा और सीधे दिल्ली पहुंच जाएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगला प्रधानमंत्री एरोप्लेन जो है दिल्ली अयोध्या सीधे दिल्ली जाती है और 1-1 घंटा पहुंच जाते हैं। तो आप किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री अगला? जी, अगला प्रधानमंत्री देखना का तो है ही है प्रधानमंत्री। आप कह रहे हैं मोदी जी ही बनेंगे? वही है है और दूसरे के है, वही मोदी जी तो आइए हैं, अब कहाँ उनको क्या हटाएगा। वो तो पहले 303 रहा, अब की 400 कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है 400 पार होगा? देखिए, हम उसको वो तो जनता जानेगी। हमारे आशीर्वाद ये ज़रूर है कि उन्होंने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में के साथ साथ पहले नींव भरने पे आए, शिला पूजन में भी आए, उसके बाद में मंदिर निर्माण हो गया और उसी जगह और उसके प्राण प्रतिष्ठा में भी आए। तो ऐसे जो भगवान के समर्पित हैं, भगवान को अपने इष्ट देव मानते हैं, उनका कल्याण होगा और उनकी जो इच्छा होगी उस सब की पूर्ति होगी। और जो लोग नकार रहे हैं वो नकारते रहेंगे, बाहर घूमते रहेंगे। ये रामनवमी पहली बार ऐसी होगी जब रामलला असल जगह पर विराजमान हो गए हैं अपने सिंहासन पर। ये कितनी भव्य है? बहुत भव्यता। पहले तो भगवान रामलला का भव्य मंदिर बन गया, उस मंदिर में विराजमान हो गए। यह कष्ट जो सदियों से रहा वह समाप्त हो गया। बहुत दिनों तक हमारे राम भक्तों ने संघर्ष किया, उस संघर्ष का परिणाम यही हुआ कि आज भगवान रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। और उनकी उत्सव जो है इस वर्ष का जन्मोत्सव बहुत ही भव्य दिव्य रूप से मनाया जा रहा है, जो अपने आप में अद्वितीय है, विलक्षण है। क्योंकि उनके अभी तक जो उत्सव मनाए जाते थे वह इतना उत्साह नहीं था, क्योंकि त्रिपाल में थे 28 वर्ष तक। उसके बाद अस्थायी मंदिर में गए, फिर अब जो हुआ है वो देखने के लायक है और भक्तों के लिए बहुत ही सुखदायी है। उस भव्य मंदिर में जब भगवान रामलला का दर्शन करते हैं तो अपने आप को धन्य समझते हैं कि उन लोगों का याद करते हैं जो आज शहीद हो गए, यहाँ गोलियां खाई, यहाँ मर गए अयोध्या में, और उन्होंने इसी राम जन्मभूमि के उद्धार के लिए अपने आप को वो न्यौछावर कर दिया। ऐसे लोगों का याद उन जिनके परिवार में कुछ लोग जीवित हैं वह ऐसे ही याद करते हैं। और एक घटना जैसे है, कहते हैं कोठारी बंधुओं, उसके माता पिता भी नहीं रहे, उसकी एक ही बहन पूर्णिमा बची है, वह कभी कभी आती है और वह अब संतुष्टि उसको होगी कि भले हमारे भाई नहीं रहे, हमारे माता पिता नहीं रहे, लेकिन उनकी बलिदान यह है कि आज हमारे रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। यह उसके प्रसन्नता है और यही उसको शांति है। और लेकिन परिवर्तन किया जाएगा उत्सव के नाते रामनवमी के कारण, क्योंकि रामनवमी में भगवान राम जब जन्म अवतार हुआ था उनका, तो पीले रंग का वस्त्र पहने थे, इसलिए कल जो वस्त्र का धारण कराया जाएगा वो पीत रंग का दिया जाएगा और पीत रंग पहराए जाएंगे और पीत रंग से ही वह आच्छादित होंगे।